ये स्टूडेंट हमारे पास ये सीईटी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2023 का, और वो भी 6 अगस्त, उसका पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि इसका घनमूल है वो ज्ञात करना है 2 7 4 4। तो घनमूल का जो मेथड है पहले तो मैं वो बता देता हूँ। इसको 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से दे दो, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से दे दिया हमने, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ठीक है। फिर ये कटेगा नहीं, ये शायद 7 पे कटता है, 7 चौक 28, और 28 6 और 3 7 नियम 63, फिर 7 पे ये आ गया। तो यानी क्यों घनमूल निकाला है ना, घन का मतलब 1 2 बाहर ले लिया, 7 में 3 7 है, उसमें से एक 7 ले लिया, यानी 14 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 14 हमारा इसका करेक्ट आंसर है, वो होगा। बाकी बाई चांस ये वाला मेथड ना आए तो हमें करना क्या है, देखो इसका 25 का घनमूल करते हैं हम, 25 गुणा 25 गुणा 25, ठीक है। तो ये इसको 5 आएगा इकाई का अंक, इसमें फिर 5 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, यहाँ इकाई का अंक 4 है, जैसे 9 है, फिर 9 3 बार गुणा करना, 9 नहीं 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, ये भी नहीं है, ठीक है। 8 का करेंगे तो 8 8 64 गुणा 8, 8 चौक 32, यानी 2 आ गया इकाई का अंक, है ना, ये भी नहीं है। यही बच गया हमारे पास, सीधा इसी का कर लो, ठीक है। 4 चौक 16 6, फिर 4 है, 6 चौक 24 4, है ना। तो इसका मतलब ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर जो मेन मेथड है मैंने वो बता दिया घनमूल निकालने का। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में टांगरी नदी की यात्रा कहां से शुरू करती है। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर क्या हमारे पास, इसका आंसर है कालका, ठीक है। देखो अरावली पहाड़ियां तो है नहीं, अरावली पहाड़ियां किधर हैं, साउथ में है, ठीक है, हरियाणा के साउथ में है। तो ये तो है नहीं हमारे पास साउथ वाली साइड। तो देखो इसका मतलब क्या है, हम डायग्राम बनाए थे एक बार, ये जैसे इस तरह का बनाए, ठीक है। तो ये तो नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास साउथ। अरावली की पहाड़ियां इधर है, ठीक है, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी गुड़गांवा मेवात इस साइड है, और जो टांगरी नदी है ये इधर से निकलती है हमारे पास, ठीक है। ये कालका है, और कहाँ से निकलती है, ये शिवालिक पर्वतमाला है, इधर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, शिवालिक, और उसका भी ब्रांचेज है, कौन सी ब्रांचेज है, मोरनी हिल्स, ठीक है, उनकी ब्रांचेज कौन सी हैं, मोरनी हिल्स, वहां से निकलती है। और कालका इसलिए आ गया, यदि पंचकुला थी तो पंचकुला, और पंचकुला की तहसील है कालका इधर कहीं, ठीक है। तो ऐसे नहीं सीधा नाम कालका दिया है तो कालका है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। चंडीगढ़ में भी जाती है, पंचकुला के बाद चंडीगढ़ में एंट्री करती है। अंबाला ये तो और थोड़ा आगे आ गया हमारे पास, तो इसका सही आंसर क्या है, कालका। और ये एक और याद रख लेना, यहां से स्टार्ट करके वो किस में एंट्री करती है, मारकंडा है, ठीक है, में मिल जाती है। उसके बाद में ये दोनों जैसे इधर से कहीं आ रही है, इधर मारकंडा आ गई, ये मिल गई, फिर आगे चल के घग्गर है उसमें मिलती है, ठीक है। लास्ट में कहाँ मिलती है दोनों, चल के आगे घग्गर, ठीक है। तो ये सहायक नदी, घग्गर की सहायक नदी आ जाए तो घग्गर की भी बोल सकते हैं, और मारकंडा और ये दोनों तो छोटी नदियां हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि इनकी समरूपता बतानी है। विटामिन ए है हमारे पास, विटामिन ए रेटिनोल, फिर हमारे पास विटामिन सी है, वो इधर क्या आएगा। तो इनकी समरूपता बताने के लिए देखो ये इसका है ना रासायनिक नेम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है, यूं मान लो विटामिन ए का। तो विटामिन सी का क्या होगा, विटामिन सी का क्या आएगा हमारे पास, एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो इनके एक साइंटिफिक नेम है, मैं एक बार बता देता हूँ सभी के ही। विटामिन ए है जैसे हमारे पास, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है, और के, इन सभी के क्या है, विटामिन ए का हमारे पास रेटिनोल, विटामिन बी है हमारे पास, उसका क्या है, थायमीन, ये B1 के लिए यूज होता है यूजुअली, ठीक है। विटामिन B1 का क्या है, थायमीन। B2 का भी बता देंगे हम, ठीक है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड,
विटामिन डी का हमारे पास क्या है, कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का क्या है हमारे पास, टोकोफिरोल। विटामिन के का क्या है, फिलोकिनोन। फिलोकिनोन, ठीक है, फिलोकिनोन, ये हो गया हमारे पास। अब जैसे B1 का थायमीन है तो B2 का हमारे पास क्या है, B2 का हमारे पास है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B3 है वो क्या है हमारे पास, विटामिन B3 निकोटीन अमाइड। निकोटीन अमाइड। विटामिन B4 है वो क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, B4 नहीं, B5, B4 नहीं होता, B5 क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल। B5 हो गया हमारे पास। B6 का क्या है, पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन B6 हो गया। B7 बायोटीन। B11 फोलिक एसिड। तो ये हमारे मेन हैं विटामिन से, उनके रासायनिक नेम है, केमिकल नेम मान लो, या जो भी है साइंटिफिक नेम है वो है। तो इसमें ये याद रख लेना, ये कभी भी काम आ सकते हैं, पूछे भी जा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैथ्स का आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन। क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कीजिए जिससे जिसे 1780 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारे पास क्या है, 1780 है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये जैसे हम एक बार स्टार्ट करते हैं, हम पेयर में 2 पेयर बनते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। 4 4 चौक 16, एक बच गया, ये आ गया हमारे पास। 4 दूनी 8 यहाँ पे आता है। अब देखो ये 2 पे चला जाएगा हमारे पास, है ना, 8 दूनी 16, 2 और 2 लिखेंगे तब, तो 2 कर दिया हमारे पास। 4 8 दूनी 16, कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया, 1 आ गया, 16 आ गया हमारे पास, है ना। यदि ये 16 कम होता, कितना घटाएं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता तो 16 हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। अब जोड़ें कितने, तो इसमें क्या कर ले हम, इसको 3 से कर दो, 3 3, ठीक है। तो यानी ये 43 आ जाएगा हमारे पास। कितना आएगा यहाँ पे, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, ठीक है। 249, 180 घटा दो, यानी 180 में इतना करना है, हमें 180 को इतना करना है। तो हमारे पास 249 है, उसमें 180 कम कर देंगे तो 9 आ गया, और ये 6 आ गया, है ना। ये इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इतना ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग है वो बन जाएगी। या आप ऐसे करो, यहाँ पे 2 पे करें तो ये कितना आ जाएगा, 16 है, शेष बच गया हमारे पास। ये कब शेष नहीं बचेगा, जब हम 43 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 43 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 तिया 9, 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17, ठीक है। 9 4 8 1, ये आ गया हमारे पास। तो अब कितना ये जोड़ना पड़ेगा, ये यहां चेक कर लो बस, है ना। 9 आ गया और 6 आ गया, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। कैसे भी कर सकते हैं, हमें सोचना है कि कैसे करना है ये वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID है, ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे स्थित है। तो इसका हमारा देखो करेक्ट आंसर क्या है, पंचकुला में है, ठीक है। ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है, पंचकुला में है। और देखो इसको कब एस्टेब्लिश किया गया, 2006 में एस्टेब्लिश किया गया, ये भी ध्यान रख लेना, कब एस्टेब्लिश किया गया, 2006 है उसमें। और कहाँ कहाँ पे है, ये जैसे कोई गांव वगैरह है, मोगीनंद, ठीक है, और पंचकुला के अंदर है।
तो मेन आपको याद रखना है पंचकुला में है और ये 2006 में एस्टेब्लिश किया गया, CID ट्रेनिंग स्कूल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जमीन की सतह के नीचे जमा पानी है उसको क्या बोला जाता है। ये तो सीधा सा भूजल है, जमीन के अंदर जितना भी पानी है वो भूजल है। अंडरग्राउंड वाटर है, यू मान लो अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसमें, एक फूड स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है। तो इसमें देखो ये याद कर लेना, ये क्या होती है, पीढ़ी होती है, ठीक है। वैसे पीढ़ा भी बनता है, बाकी इसका आंसर की में ये वाला आंसर दे रखा है। संग तो एक शायद घूमने वाली चेयर है उसको बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने को क्या बोला जाता है, यानी पानी बेकार करना उसको क्या बोलेंगे, जल प्रदूषण। बिल्कुल आसान है, ठीक है। अनवांटेड मटेरियल कहाँ भी मिलाए जाएं, जिसमें भी मिलाए जाएंगे तो उसको उसी का प्रदूषण बोलेंगे, पोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, उसको पोल्यूशन बोला जाएगा। पानी में मिलाए, हवा में मिलाए, ध्वनि क्या है, डीजे साउंड से रिलेट करने वाला है, ठीक है। जो भी खाद वगैरह मिलाते हैं, केमिकल जो खाद है, केमिकल जो भी मिलाते हैं हम, यूरिया वगैरह हद से ज्यादा मान लो तो उससे मर्दा प्रदूषण होता है। तो ये मेन मेन चीजें हैं इसमें। हम आगे क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना कब की गई। देखो इसकी स्थापना हुई थी हमारे पास, याद रख लेना, 1995-96 में। कब हुई थी, 1995-96, 95-96 है उसमें। देखो इसका आंसर हमारे पास ये हो गया। अब इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि RIDF है किस इंस्टीट्यूट के अंडर है, आता है। तो ये किसके अंडर आता है, याद रख लेना, नाबार्ड। किसके अंडर आता है ये, नाबार्ड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये इसके अंडर आता है RIDF। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, यानी 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, ऐसे चल के हमारे पास 40 है। इन सभी का मतलब औसत क्या है, औसत क्या होगा हमारे पास, सभी का जोड़ निकाल लें हम और उसको 40 से भाग दे दें, वो औसत आता है हमारे पास, है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, पहला और लास्ट है वो ले लिया हमने 41 और ये इसको 2 से भाग देते हैं हम, कितना आएगा, 20 दूनी 40, यानी 20.5 आ गया हमारे पास, 20.5 आ गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, वो आ जाएगा। बट इसमें ये भी ध्यान रखना, हमें अगली का निकालेंगे तो भी यही आएगा, तो लास्ट में जाके यही आना है। फिर भी मैं एक जो मेथड है उसके हिसाब से करवा देता हूँ। सभी संख्याओं का जोड़ क्या बनेगा, 40 संख्याओं का 40/2, पहली संख्या 1 और लास्ट वाली 40, ठीक है, काट दिया मैंने, ये 20 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 20 गुना 41, ठीक है। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 40 हैं। ये तो जोड़ आ गया हमारे पास, है ना। एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो सभी का गुणा ऊपर, सभी का जोड़ ऊपर और संख्याएं कितनी हैं वो नीचे। काटेंगे तो ये 2 और इसको इससे काटेंगे तो 20.5। हम ऐसे भी कर सकते हैं, वो सेम बात है। ये SN का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, ठीक है। ये L भी लिखते हैं लास्ट संख्या, या फिर इनका जोड़ एक और है हमारे पास, SN क्या होता है, n/2 2a1, 2 को पहली संख्या से गुणा कर दे, n-1, यानी टोटल 40 है तो 39। डी का मतलब क्या है, अंतर, ठीक है। इनमें अंतर कितने का था, 1 2 3, जैसे 3 में से 2 घटा दे तो 1 है, वो मतलब अंतर। ये जी, ये 2 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ पे अंतर क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे डी क्या आ जाएगा, 2। ऐसे मतलब ऐसे भी जोड़ निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। एवरेज की बात है तो हमारे पास पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़ के 2 से भाग दे, यदि पैटर्न में है तो की बात है।
तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में कर लेंगे हम।